आरव और सिया झील के किनारे बेसुध पड़े मिले। गांव वालों ने समझा कि सदमे में है। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया, पर सिया जानती थी उन्होंने जो देखा वो कोई सपना नहीं था, और आरव वो अब वैसा नहीं रहा था। वो कम बोलता था, गहरी गहरी नींद में बातें करता और कभी कभी रात को झील की तरफ अकेले निकल जाता। उसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी जो कभी नहीं थी। एक रात सिया ने उसे बुदबुदाते सुना, दरवाजा खुल चुका है, अब उन्हें बुलाना है। नैर घाट में अजीब घटनाएं होने लगी। पालतू जानवर गायब हो रहे थे। लोगों को रात में सपनों में वही नीला दरवाजा दिखने लगा, और कई लोग अचानक बीमार पड़ने लगे, जैसे कोई उनकी ऊर्जा चूस रहा हो। सिया ने आरव से बात करनी चाहिए, पर वो हमेशा टाल देता। एक दिन उसने आरव के कमरे में उसकी पुरानी डायरी के साथ एक नया नोट पाया। अब अगला चरण शुरू होगा। जब 3 पूरे होंगे, दरवाजा हमेशा के लिए खुल जाएगा। गांव के एक और लड़के निखिल की लाश झील के पास मिली। चेहरा डर के मारे ऐंठा हुआ, आंखें खुली और नीली। इंस्पेक्टर जोशी ने गांव में कर्फ्यू लगा दिया, पर अब बात पुलिस से बाहर थी। सिया को समझ आ गया, कुणाल गया था, निखिल गया, अगला शायद वह खुद है। सिया ने आरव से अकेले मिलने का फैसला किया। वह जानती थी कि अब दोस्त नहीं, एक शैतानी शक्ति से बात करनी है। उसने पूछा, तू वही आरव है जो मेरे साथ झील किनारे कहानियां सुनता था? आरव ने धीमी आवाज में कहा, मैं वही हूं, और नहीं भी। मैंने जो देखा वो कोई इंसान नहीं सह सकता। अब मैं केवल दूत हूं, ताल साया का। उसकी आंखें पूरी नीली हो गई। उस रात गांव के ऊपर एक अजीब तूफान उठा। झील का पानी खुद ब खुद उबलने लगा। पेड़ों से आवाजें आने लगी। नीले दरवाजे की चमक झील के ऊपर दिखाई देने लगी। काल साया लौट आया था। अब उसका लक्ष्य था सिया, क्योंकि 3 आत्माओं की जरूरत थी काल द्वार को खुला रखने के लिए। सिया ने पुरानी डायरी, पंडित जी से मिली ताबीज और झील की मिट्टी लेकर खुद को तैयार किया। झील के पास आरव खड़ा था, अब पूरी तरह काल साया के प्रभाव में। अब मुझे मत रोको सिया, उसने कहा, वरना तुझे भी वही भेज दूंगा जहां कुणाल गया। सिया ने ताबीज उसकी ओर फेंका। एक तीव्र चीख के साथ आरव जमीन पर गिरा, कांपते हुए। उसका शरीर 2 भागों में बंटने लगा, जैसे भीतर से कोई और बाहर आ रहा हो। और फिर वही काला धुंधला राक्षस काल साया झील से बाहर निकला। सिया जानती थी अब या तो वो इस शैतान को हमेशा के लिए बंद करे या पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। उसने डायरी की आखिरी लाइन दोहराई, तीनों आत्माएं पूरी होने से पहले दरवाजा फिर से बंद किया जा सकता है, पर कीमत होगी एक जीवित आत्मा। सिया ने खुद को दरवाजे की ओर धकेल दिया। काल साया झपट पड़ा। झील में विस्फोट हुआ। नीली रोशनी चारों ओर फैल गई और सब कुछ शून्य में समा गया। सुबह जब गांव वाले झील पर पहुंचे, सब शांत था। झील सामान्य दिख रही थी। आरव बेहोश पड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें फिर से वैसी ही थी, इंसानी। सिया गायब थी। हफ्तों बाद इंस्पेक्टर जोशी को सिया की डायरी के पन्नों में एक नया नोट मिला, अगर कोई फिर उस दरवाजे को छुए तो मैं वापस आ जाऊंगी, और इस बार मैं अकेली नहीं होंगी। झील की गहराई में अब भी कभी कभी हल्का नीला उजाला चमकता है, और रात के समय को फुसफुसाता है,